अगला सम देखिए, दो प्लेन के बीच में एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल भी फाइंड आउट कर लिया। लाइन और प्लेन के बीच में एंगल का मीनिंग क्या होता है? लाइन और प्लेन के नॉर्मल के बीच का एंगल किसमें आता है? साइन थीटा में। और दो प्लेन के बीच में एंगल मतलब उनके नॉर्मल के बीच में एंगल, वो किस में आता है? कॉस थीटा में। अब हम फाइंड करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, हमें एंगल फाइंड करना है बिटवीन द लाइंस। लाइन अपने को दे रखी है x माइनस 1/1, y माइनस 1/1, z माइनस 1/2, x माइनस 1 अपॉन माइनस का √3 माइनस का 1, y माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1, और ये z माइनस 1/4। इनके बीच में एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप देखिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था कि x माइनस x1 अपॉन में a1, ये फर्स्ट लाइन गिवन है, y माइनस y1 अपॉन में b1 और z माइनस z1 अपॉन में c1। सेकेंड लाइन अगर अपने को दी हो x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। x1 y1 z1 ये कौन सा पॉइंट होगा? जहां से फर्स्ट लाइन पास हो रही है, x2 y2 z2 जहां से सेकेंड लाइन पास हो रही है। a1 b1 c1 क्या होगा इसमें? फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियो, और a2 b2 क्या होंगे? सेकेंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो। तो इनके बीच में एंगल निकालने का फॉर्मूला किसमें आता है? कॉस थीटा में। फिर से वही a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, रूट में क्या आएगा? a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, आगे क्या आएगा? a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। अब आप ये देखें, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इससे कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं a1 कितना आएगा बेटा? a1 आएगा 1, b1 आएगा 1 और c1 आएगा 2, a2 आएगा माइनस √3 माइनस 1, b2 आएगा √3 माइनस 1 और c2 आएगा 4। ठीक है, हम क्या करेंगे? इन वैल्यूज को कहां पुट कर देंगे? इस फॉर्मूले में, कॉस थीटा में। बात समझ में आ रही है? आप इस फॉर्मूले में पुट करिए वैल्यूज को, तो यहां से कॉस थीटा हम निकालेंगे। क्या होता है? a1 a2, देखिए आप, तो a1 a2 तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस का √3 माइनस का 1 प्लस b1 b2 प्लस 1 इंटू √3 माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 इंटू √3 माइनस 1 प्लस c1 c2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4। देखें आप, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और डिवाइड में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो क्या आएगा रूट में? a1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और ये हो जाएगा माइनस का √3 माइनस 1 का स्क्वायर √3 माइनस 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। देखिए 1 का इंटू करेंगे तो माइनस का √3 माइनस का 1, इधर 1 का करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 और ये 2 4 जा 8, नीचे ये हो जाएगा √6। जब इस ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो ये आएगा 3 प्लस 1, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? प्लस का स्क्वायर, ये बनेगा प्लस का 2√3। जब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस का 2√3 और ये हो जाएगा 16। आप देख सकते हैं ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, रूट कट गया, ऊपर क्या बचेगा? माइनस का 2 प्लस का 8, नीचे बचेगा √6 3 1 4 4 8 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 24। ऊपर आएगा 6, नीचे रूट में अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 144। तो ये तो चल रहा है 6, नीचे आएगा बाहर 12, तो क्या हो जाएगा? 1/2। कॉस थीटा कितना आ गया? 1/2। और आपको पता है कि 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? 60 डिग्री की। तो थीटा क्या रहेगा बेटा? 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है? कॉस थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2
डिवाइड में रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर एंड a2 b2 और c2 के टर्म्स में। हमने जो लाइन गिवन थी उसको हमने सिमेट्रिकल फॉर्म से सिमेट्रिक फॉर्म से कंपेयर किया, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को सेपरेट किया। आप देख सकते हैं वैल्यू को, और इन वैल्यू को एज इट इज कॉपी कर दिया इस फॉर्मूले में। तो अपने को लास्ट में क्या मिल गया, थीटा 60 डिग्री। बात समझ में आ रही है, नोट करें इसे। अगला सम 53, देखिए हमें फाइंड करना है द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ, देखिए एक प्लेन हमें फाइंड आउट करना है जो पास कहां से हो रहा है, दो प्लेन के इंटरसेक्शन से। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ x plus 2y plus 3z minus 4 is equal to 0 and 2x plus y minus का z plus का 5 is equal to 0. Equation of plane passing through the intersection of these two plane क्या होती है, अगर आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशन निकालना हो, हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेन को लिखते हैं एज इट इज। मैंने लिखा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 4 प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन। याद आ रहा है कुछ, मैंने लिखा था u प्लस लैम्डा v के टर्म्स में कि जब भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से जो प्लेन पास होता है उसकी इक्वेशन निकालना हो तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लेन को लिखा एज इट इज प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन को लिखा एज इट इज। गॉट इट। अब अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाए, देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, बट इसकी वैल्यू डिपेंड किस पे करेगी, लैम्डा से। तो ये कौन सा प्लेन होगा जो पास कहां से होगा, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। बात समझ में आ रही है। अब ये जो प्लेन है, देखिए हम एक काम करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं, जिसमें से देखिए यहां से क्या बनेगा x, ये आएगा 2 लैम्डा x, तो जिसमें से x y z कॉमन निकल रहा है हम कॉमन निकालते हैं। तो x ये हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा, मैंने y कॉमन लिया 2 प्लस लैम्डा, मैंने z लिखा 3 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस 5 लैम्डा। मैंने इसको अरेंज कर दिया, ax प्लस by प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 के टर्म्स में। अब ये जो प्लेन है वो इस गिवन प्लेन के नॉर्मल है, मतलब प्लेन 1, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मानी है, प्लेन 1 इज परपेंडिकुलर टू 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू, देखिए दो प्लेन दिए हैं, मैंने पहले क्या फाइंड आउट किया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन, वो लिखा मैंने, ठीक है। अब ये जो प्लेन है फर्स्ट वाला, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मैंने इसको ax प्लस by प्लस cz प्लस डी के टर्म्स में अरेंज किया, तो ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। आपको पता है कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है 0, क्योंकि उनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। cos थीटा के फॉर्मूले में जब थीटा को हम 90 पुट करते हैं, cos 90 क्या आता है 0। तो जो लिखा मैंने 1 प्लस 2 लैम्डा, देखिए प्लेन 1 इसके परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होगा 0। अब इसमें a1 क्या होगा 1 प्लस 2 लैम्डा, b1 क्या होगा 2 प्लस लैम्डा, c1 क्या होगा 3 माइनस लैम्डा, a2 क्या होगा सेकंड प्लेन के drs, a2 होगा 5, b2 होगा 3 और c2 होगा 6। बात समझ में आ रही है। ये 1 का मीनिंग क्या होगा, द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन टू प्लेन। मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज किया, जनरल फॉर्म में ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो जब दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे a1 b1 c1 और जो उसके डीआर्स दिए हैं नॉर्मल के डीआर्स 5 3 6, ये क्या हो जाएंगे a2 b2 एंड c2। तो कंडीशन क्या निकलेगी, हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है एक्चुअल में।
आप करें, इसमें पुट करें a1 a2, ये हो जाएगा बेटा 5 1 + 2 लैम्डा 3 × 2 + लैम्डा +6 × 3 - लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 5 + 10 लैम्डा 6 + 3 लैम्डा 18 - 6 लैम्डा। देखें सॉल्व करें इसको, तो ये आ रहा है 7 लैम्डा और 6 और 5 11 और 18, ये आ रहा है 29 + 29। तो लैम्डा यहां से मिल जाएगा -29/7। बात समझ में आ रही है? अब लैम्डा की वैल्यू कहां पुट करूंगा मैं? फर्स्ट इक्वेशन में। मैं लिखता हूं फ्रॉम फर्स्ट, तो ये हो जाएगा x + 2y + 3z -4 -29/7, और ये जो है सेकंड 2x + y -z + 5 इज इक्वल टू, करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा 7x + 14y + 21z -28 -58x 29y 29z प्लस का 145 डिवाइड में 7 इज इक्वल टू 0। अब आप देखें माइनस का 58 प्लस का 7, तो ये बचेगा बेटा माइनस का 51x माइनस का 29 प्लस का 14, ये बचेगा माइनस का 15y, 7 कहां जाएगा 0 में, 21z और ये 29 प्लस का हो जाएगा, तो ये मिला के हो जाएगा 50z माइनस का 28 माइनस का 145, ये मिला के हो जाएगा 173, तो माइनस का 173। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस से डिवाइड कर दूं तो ये आएगा 51x प्लस 15y माइनस का 50z प्लस का 173 इज इक्वल टू 0। आ रही बात समझ में? तो मैंने सबसे पहले क्या निकाला, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। क्या होता है, फर्स्ट प्लेन को लिखा मैंने एज इट इज लैम्डा टाइम सेकंड प्लेन, इसको मैंने जनरल फॉर्म में चेंज किया ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये प्लेन फर्स्ट वाला प्लेन, जो एक और प्लेन अपने को दिया है इसके परपेंडिकुलर है, तो आपको पता है कि जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होता है 0। ये a1 b1 c1 और a2 कितना है 5, b2 कितना है 3, c2 कितना है 6। मैंने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, हमें लैम्डा मिल गया। लैम्डा को मैंने कहाँ रखा, फर्स्ट इक्वेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, 7 कहाँ जाएगा 0 में, और लास्ट में माइनस से डिवाइड कर दिया। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन। बात समझ में आ रही है? आप नोट कर। अगला सम क्वेश्चन नंबर 55। देखिए आप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through minus का 1, 2, 0 and parallel to the line x by 3 is equal to y plus 1 by 0, z minus 2 by minus 1, x minus 1 upon 1 is equal to 1, 2y plus 1 by 2 और z plus 1 by minus 1, ये अपने को दिया है। ठीक है, 1 2 minus 1 3 0 minus 1 y plus 1 z minus 2। सबसे पहले क्या करें, देखिए एक प्लेन हमने को फाइंड आउट करना है, प्लेन फाइंड आउट करना है जो पास कहां से हो रहा है -1, 2, 0 से, और इन दोनों लाइन के पैरेलल है। आप याद रखें प्लेन इन दोनों के पैरेलल होगा, बट उसका नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर। तो एक तो पहले आप क्या करो, इसमें कि जो लाइन दे रखी है आपको पता होना चाहिए कि y के इंटू में कुछ भी नहीं आना चाहिए। मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिखूं तो x माइनस 1/1, आप यहां से 2 कॉमन निकालिए, 2 कॉमन निकलेगा, 2 से कट जाएगा, तो ये बचेगा y प्लस 1/2, नीचे क्या आएगा 1, z प्लस 1/-1। तो फर्स्ट और ये थर्ड जो लिखा हुआ है ये अपनी लाइंस, बात समझ में आ रही है?
y के इनटू में अगर कभी भी कुछ नंबर दिया हो तो आप कॉमन निकालो, ये बनेगा y प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म है। फर्स्ट लाइन पास कहां से हो रही है 0, -1 एंड 2 से, सेकंड पास कहां से हो रही है 1, माइनस का 1/2 और -1 से। अब जो प्लेन हमें निकालना है वो पास कहां से हो रहा है -1 to 0 से, तो मैं लिखता हूं इसमें इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through -1, 2, आपको याद होगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू एनी पॉइंट क्या होता है, ax - x1 प्लस b y - y1 प्लस c z - z1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा ax प्लस 1 प्लस b y माइनस का 2 प्लस c z, इसको लिया फर्स्ट, इसको आप सेकेंड और ये थर्ड मान सकते हैं, ये जो लाइन से गिवन है। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन लाइन सेकेंड और थर्ड जो लाइन अपने को दे रखी है इन दोनों के पैरेलल है। प्लेन तो इनके पैरेलल होगा, लेकिन प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, लाइन के परपेंडिकुलर। हमें फाइंड क्या करना है इसमें, एबीसी की वैल्यू। अब प्लेन का नॉर्मल दोनों लाइन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्लेन के नॉर्मल के डीआरस क्या दिए एबीसी, फर्स्ट वाले के डीआर क्या है 3, 0, -1 और सेकंड वाले के डीआरस क्या दिए 1, 1 एंड -1। तो जब प्लेन का नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है कि प्लेन का नॉर्मल भी क्या होता है एक लाइन, तो नॉर्मल अगर इसके परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। मैं लिखता हूं सिंस प्लेन 1 is पैरेलल टू लाइन सेकेंड एंड थर्ड, तो क्या होगा उस केस में, इसके डीआरस क्या है एबीसी और इसके डीआरस क्या 3, 0, -1, तो क्या करेंगे a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, तो a इंटू 3 ये हो जाएगा 3a, 0 इंटू b, तो इसको लिखा मैंने एज इट इज 0 इंटू b, ये हो जाएगा -1, ये दिया -1 इंटू c, तो ये -c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब प्लेन इसके भी पैरेलल, तो इसका नॉर्मल क्या होगा, फिर से इसके परपेंडिकुलर होगा, फिर से क्या हो जाएगा a1 a2 b1 b2 और c1 c2, तो ये हो जाएगा a इंटू 1 मतलब a, b इंटू 1 प्लस b और ये -c। यहां से आप निकालो abc निकालो और ये c अपॉन, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, b1 c2, ठीक है, याद है कुछ 10th का मेथड, तो b1 c2 0 माइनस b2 c1, c1 a2 -1 प्लस 3, c1 a2 माइनस c2 a1, a1 b2 3 -0, तो ये आ रहा है a अपॉन 1, ये आ रहा है b अपॉन 2 और ये आ रहा है c अपॉन 3। बात समझ में आ रही है, a अपॉन 1, b अपॉन 2 और c अपॉन 3। ये वैल्यूज कहां पुट कर देंगे हम, जैसे मैंने इक्वल टू में k सपोज किया, तो यहां से a कितना आएगा k, b कितना आएगा 2k, c आएगा 3k। ये वैल्यू हम कहां पुट कर देंगे, फर्स्ट में, जो प्लेन हमको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा k, कॉमन निकालेंगे आप 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई माइनस 2 प्लस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। के तो ठीक है, के तो 0 होगा नहीं, तो क्या बचेगा इसमें x प्लस 1 प्लस 2y माइनस का 4 प्लस का 3z, तो यह आएगा बेटा x प्लस 2y प्लस का 3z माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। फिर से देखें आप, एक प्लेन हमें फाइंड आउट करना है, वो पास कहां से हो रहा है -1 to 0 से, और इन दोनों के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट a x प्लस 1 b y माइनस 2 c z, हमने इनको सेकेंड थर्ड मान लिया, प्लेन इन दोनों के पैरेलल है। मैंने आपसे कहा था कि y के इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में चेंज करना। 2 कॉमन निकाला, y प्लस 1/2, 2 से 2 कट गया तो आ गया 1। प्लेन जो हमें फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने फर्स्ट नाम दिया है, फर्स्ट इक्वेशन, प्लेन इन दोनों के पैरेलल, प्लेन का नॉर्मल क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर। तो जब प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो कंडीशन क्या लगा दोगे आप, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। उससे 2 इक्वेशन फाइंड आउट की मैंने, a प्लस 2b, देखिए a 3a प्लस 0 इंटू बी माइनस सी, अगला क्या आ गया a प्लस b माइनस सी,
उससे हमें ABC मिल गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ABC की वैल्यू हमने कहाँ पुट की फर्स्ट में, तो अपने को मिल गया रिक्वायर्ड प्लेन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्लेन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड पैरेलल टू द लाइंस। नोट करें सर। नेक्स्ट सम, तो अगला सम लिया मैंने 56। दो लाइन गिवन है x माइनस 1/2, y माइनस का 2/3 और z माइनस का 3/4। एक और दी है x माइनस का 2/3, y माइनस 4/4, z माइनस 5/5। तो इसके बीच का अपने को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब भी हम बात करते हैं एसक्यू लाइंस की, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा था कि जैसे इसको मैं कंपेयर करूं x माइनस x1 अपॉन में a1, इसको मैंने लिखा y माइनस y1 अपॉन b1 और z माइनस z1 अपॉन c1। इसको मैंने कंपेयर किया x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 अपॉन b2 और z माइनस z2 अपॉन c2। हमें इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। जो लाइंस गिवन है वो इस तरीके से होंगी, ठीक है। स्क्यू लाइंस हैं। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं? दोज लाइंस विच डू नॉट लाई इन द सेम प्लेन, जो सेम प्लेन में लाई नहीं करती, मतलब कहाँ लाई करती हैं? डिफरेंट प्लेन्स में। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या था फॉर्मूला? वो ये लाइन पास कहां से हो रही है? 1 2 3 से। फर्स्ट लाइन पास कहां से हो रही है? 1 2 3 से। तो इसको हम क्या सपोज कर लेंगे? x1 y1 z1। सेकेंड लाइन पास कहां से हो रही है? 2 4 5 से। इसको हम क्या सपोज कर लेंगे? x2 y2 एंड z2। और a1 b1 c1 क्या हो जाएगा? 2 3 4। ये a1 b1 c1 3 4 5 a2 b2 c2। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर आपको याद हो तो? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। a1 b1 c1 a2 b2 c2। डिवाइड में किससे करते हैं? b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर, c1 a2 माइनस c2 a1 का स्क्वायर और प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 का स्क्वायर। हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये डिस्टेंस आएगा x2 माइनस x1। देखें आप, 2 माइनस 1 4 माइनस 2, 2 माइनस 1 4 माइनस 2 और 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 a1 b1 c1 2 3 4 और ये 3 4 5। रूट में क्या आएगा? 3 5 जा 15 माइनस 16 का स्क्वायर, c1 a2 12 माइनस 10 का स्क्वायर, a1 b2 4 2 जा 8 माइनस 9 का स्क्वायर। ऊपर हम सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट, जैसे आप करते हैं सॉल्व। क्या बनेगा ऊपर? 1 2 3 2 3 4 2 4 5। नीचे क्या आएगा? रूट में 1 का स्क्वायर 1, ये 4 ये 1। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1 हाइट किया, साइन क्या आता है? प्लस माइनस प्लस। तो आप जानते हैं सॉल्व करना ऐसे, हाइट करेंगे तो कितना आएगा? 15 माइनस 16 माइनस का 2, इसको हाइट किया 10 माइनस का 12, ठीक है। ये मॉड में चल रहा है पूरा। और ये हो जाएगा बेटा प्लस का 2 8 माइनस का 9, ये आ रहा है रूट में 6। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ऊपर क्या बचेगा? माइनस का 1, ये बचेगा प्लस का 4, ये बचेगा माइनस का 2, ठीक है, रूट 6। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? मॉड के बाहर 1/√6। आ रहा समझ में? सीधा फॉर्मूला होता है, जो लाइन फर्स्ट कहां से पास हो रही है? 1 2 3 से, तो वो x1 y1 z1। सेकंड पास कहां से हो रही है? 2 4 5 से, तो वो x2 y2 z2। फर्स्ट लाइन के डीआरस रेशियो कितने दिए? 2 3 4, तो वो a1 b1 c1। सेकंड के डीआरस 3 4 5, a2 b2 c2। सीधी मैंने वैल्यू पुट की, सॉल्व किया, लास्ट में 2। देखिए ये स्क्यू लाइन से, इसलिए इनके बीच का डिस्टेंस आ गया। बात समझ में आ रही है? अगर न्यूमरेटर 0 आ जाता तो फिर वो स्क्यू लाइन नहीं होती। गॉट इट? तो ये फॉर्मूला है, इसको आपको दिमाग में रखना है। लाइन्स अगर एसक्यू लाइन है तो वैल्यू पुट कर डायरेक्टली सॉल्व करें, लास्ट में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नोट करें इसे।